सरकार की बात हो तो आप ये मानिए कि जैसे मुख्यमंत्री होता है सरकार होती है तो मुख्यमंत्री होता है और विपक्ष में जब होते हैं तो सबसे बड़ा पद होता है नेता प्रतिपक्ष का। अलवर जिले की राजनीति में अपना बहुत बड़ा कद बना चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। उनके घर पे हैं, उनकी माताजी यहाँ लेटी हुई हैं। माताजी, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे बेटे को बोल दिया, जोत बत्ती करके गया जब बोले माँ मोदा बेटा भगवान कर दियो, मैं खुद छुट्टी कर दे तेरी, भगवान की तेरी जा। अच्छा। हाँ वह गए, फिर दोबारा मैं बोली जा बेटा माई दे दियो जवाब। मेरा बेटा जैसा दिल्ली कोई नहीं है, मतलब आपके बेटे जैसा किसी का बेटा नहीं है। किसी का बेटा नहीं है। मेरी माँ भी यही कहती है। हाँ ये ऐसा बेटा तो मेरे कना के सोया कर, तो मेरे बेटा तो के तो जाता तो गाड़ी में भी माँ क्या करा तो भाई क्या करो, मामा गाड़ी में जा रहे थे ठीक से। अच्छा, जब घर पे रहते तो आपके साथ ही सो जाते हैं? और आए के सो जाता हूँ, फिर बड़े उठ के चलो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, दिन मत जाता हूँ ना। अच्छा माता जी, एक बात बताओ कि अब उनकी राजनीति के किस्से तो सबको पता ही है, वो बचपन में कैसे थे? बचपन में तो मेरा राजी तो छोटा था, राजी थी थोड़ा झुल्ली के जितना था मैं खुआया तो 5 रोग था ही। अच्छा, 5 भाई बहन थे? 5 बहन भाई था। अच्छा। छोटे के कर दे के भी खाओ, ये दोनों पति लोग घी को भरो रहा कर तो। अच्छा। हाँ तो ये दोनों घी घाल के खा कर तो 4 बजे आओ तो रोटी भर के मलाई आधी काट के भर का थोड़ी अपना खा ले तो छोरी का दिमाग मखा जो ले देख मलाई दीजिए। अरे भाई तड़के बुद्धि में घड़ो ये अच्छा, मलाई खाने का शौक है? खूब खूब खाई से मलाई। अच्छा। हाँ हाँ घी एक सवेरे देव तो धोते हो ना जगह चूल्हा खाने बैठे रहो, माँ मलाई से मगर और सारी कतोड़ी भर कर पड़े मलाई खूब। घी और मलाई के शौकीन टीकाराम जूली को। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? खूब पढ़ाई लिखाई में खूब जोर तो। जोर का तो नहीं था, इतनी सरकारी नौकरी लग जाती ना। हाँ? क्यों हैं? पढ़ा क्यों ना पढ़े तो पढ़े तो ना तो नहीं, स्कूल में सबसे अच्छे बच्चों में आता था, इंटेलिजेंट में, या फिर बीच वाले बच्चों में आता था? तो बीच में का तरह हुआ तो सबसे ऊपर रहते थे क्लास में? जब सब सबसे होशियार था कि टोड़ था? हाँ, तो फिर हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ माता जी कि होशियार था कि टोड़ था? क्यों था होशियार तो जब तो हुए गए हो। अच्छा। आने बिना होशियार भी रखा है कौन दो तो। हाँ। देख, टोड़ बोलते माँ माँ गुस्सा हो गई। तो वाह भाई वाह, हमारे दिल्ली जैसा ये सबसे छोटा था सबसे बड़ा कर दिया। अच्छा, टीकाराम जूली 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं? हाँ अच्छा। बड़ा से सारा से बड़ा दिल्ली सारों से जब बड़ा था। अच्छा। अच्छा, पहली बार जब चुनाव लड़ा तो मैंने ऐसे सुना है कि डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा था, टिकट दिया, चुनाव लड़वाया। तो कभी घर में बात होती है कि डॉक्टर जसवंत के बारे में कि भाई कैसा आदमी है? क्यों बात क्या करा था, अपने आप बात करा था। अच्छा, माँ को नहीं पता। अच्छा, ब्याह शादी की भी बात चली होगी तो बहू देखने के लिए आप गई थी, बाबूजी गए थे, हैं? हैं? वहाँ बैठे मैं बोली हाँ। वो बोला हाँ। एक बोले ये पता सब बता जो पता बोले तू क्या नाम से वो सगाई लेने बता पर हम ना लिया सगाई। अच्छा। देखो बाप बैठे तो बोलो भाई अड़के चढ़ गई, जब बोलो कि कोई तेरे गली थोड़ी थोड़ी से हाँ। हम तो लेंगा नहीं ना लिया तो ना भी लिया। हाँ बात को कैसे बोले। नहीं, तो जो टीकाराम जूली है इनके पिताजी मारा पीटी भी करते थे क्या? हम्म? मार का मारे तो नहीं तो हमारे बाप तो हमें बहुत मारते थे। ना भाई मेरे हैं? तब जाने का नहीं ना मार दिया। ना? हाँ अच्छा। टबरिया ना मार दिया, कदे ना मारे बार टबरिया। हम्म। तो अब क्या कहेंगी कि अब जब घर आएंगे तो आपके साथ तो रहते ही हैं, फोन वोन तो करते ही हैं, तो अब क्या कहेंगे कि अब विपक्ष में हैं तो क्या करें लोगों के लिए? अब सरकार में नहीं है ना, अब सरकार में विपक्ष में आ गए तो जो सरकार के मुद्दे होंगे उन पे आलोचना करेंगे, बातचीत करेंगे, तो सारी जो विपक्ष की भूमिका है, सबसे बड़ा चेहरा टीकाराम जूली हैं, तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से रहे वो विधानसभा में?
माता जी राजनीति नहीं समझती है। अब टीकाराम जूली की जो पत्नी है वो है और उनकी बहन है, उनसे भी बात करवाएंगे। भाभी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो बातचीत कब हुई थी आखिरी बार? आज फोन वोन आया हो, पहले बताया था या अभी? हाँ 4 बजे फोन आ गया साहब का। अच्छा, क्या कह रहे थे? हाँ बोले कि आप नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। अच्छा, आप भी साहब बोलती हैं या फिर हमारे सामने साहब बोल रही हैं? नहीं साहब ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा महसूस कर रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद में अगर सरकार में कोई बड़ा पद होता है तो नेता प्रतिपक्ष का होता है और वो टीकाराम जूली बने हैं। पहले कैबिनेट मंत्री रहे थे, उससे भी बड़ा पद है ये। तो कैसा अंदर से भाव आ रहा है? नहीं वैसे बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी खुशी की बात है। हाँ जी। तो लोगों के फोन वोन आ रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? यानी सब बधाइयाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब पार्टी में अपनी जान आ गई है, अब अच्छे से काम करेंगे। सब कार्यकर्ताओं के फोन आए, सब खुश हैं। सब खुश है। अच्छा एक बात बताइए कि जब तोरण चटकाने गए होंगे आपसे विवाह करने के लिए हैं? तो उस समय लगा था कि ये आदमी इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा है? लगा तो नहीं था पर ये रहता है कि कुछ ना कुछ ठीक कर लेंगे। कर लेंगे। अच्छा। हाँ जी। और सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारी माता जी का है। माता जी का हमारे सामने कह रही हो, पीछे से भी ये ऐसे ही? नहीं माता जी का आशीर्वाद ही है। अच्छा। हाँ पूरा। नहीं तो जैसे विवाह हुआ होगा तो बिचौला था या फिर मतलब दहेज वहेज की मांग नहीं की थी कि भाई लड़का सुंदर है? दहेज की शादी थी मेरी तो बिल्कुल। बिल्कुल बिना दहेज के। अच्छा, फिर भी कुछ तो दिया होगा ना, स्कूटर स्कूटर? एक बाइक दी थी। बाइक दी थी। जी। अच्छा। तो कभी उस पे बैठा है कि 4 पहिए की गाड़ी में घूमते रहे हमेशा? नहीं बाइक पे बैठे थे। बैठे हो? हाँ और गाड़ी तो थी पहले से ही। अच्छा। हाँ जी। नहीं आप कभी बैठाते हैं बाइक पे? कभी मन नहीं करता? क्योंकि अक्सर जब गाड़ी होती है तो लोग बोर हो जाते हैं। बैठाने की कोशिश भी रहती है पर मुझे डर लगता है बाइक पे। बैठ इसलिए मुझे पहले से गाड़ी तैयार मिली थी। अच्छा। हाँ जी। पहले से तैयार थी। हाँ जी। अब टीकाराम जूली की जो बहन है वो बताएंगे उनके बचपन के किस्से, क्योंकि माँ राजनीति को समझती नहीं है। और बहन जी पहले तो बहुत बहुत बधाई। किसी का इतने बड़े पद पे अगर भाई का चुनाव हो जाता है, वो कुछ बन जाते हैं तो बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो बचपन का किस्सा ये बताओ कि लड़ाई झगड़े कितने होते थे दोनों भाई बहन के बीच में, पांचों के बीच में? क्योंकि मैंने माता जी कह रही थी कि घी के ऊपर घी खा जाते थे, मलाई खा जाते थे, तो मुझे मेरा बचपन याद आता है कि ऐसे झगड़े होते थे भाई बहन के बीच में। आपका कब क्या रहा? नहीं मेरा तो उन्हीं के साथ, मतलब हम दोनों की तो एक ही पार्टी थी। मैं तो भाई के साथ ही थी। मलाई में हिस्सा मिलता था? बिल्कुल उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा मुझे मतलब संभाला भी है और माँ तो थी साथ, और फिर भी जैसे पालन पोषण भी मतलब बिल्कुल बेटी की तरह ही रखा है मुझे तो। और हम दोनों का मतलब बराबर सा ही रहता था। और खुरापात में बराबर का हिस्सा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? टोल थे, होशियार थे, या फिर मीडियम थे कि ना टोल है ना होशियार है? क्लास में कैसे रहते थे? नहीं अच्छे थे पढ़ाई में, और वैसे एक जैसे समझदार रहते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है, तो उसी तरह के थे। मतलब जो भी टीचर वगैरह थे वो भी इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और क्लास में भी जैसे सही था इनका मतलब व्यवहार ठीक था, व्यवहार अच्छा बहुत ज्यादा खुरापाती थे नहीं? हाँ, नहीं इतना नहीं था, और दूसरों का सहयोग करने वाले थे स्टार्टिंग से ही। वो तो पता ही चल जाता है व्यवहार से भी और वैसे भी। तो ये तो पहले से ही मतलब लोगों में वही चलते आ रहे हैं, दूसरों की सहायता करते हुए ही। ऐसा ही है इनका ऐसा ही हिसाब किताब है। स्वभाव, पहले से ही ऐसा ही है इनका। हाँ अच्छा एक बात और बताओ कि जैसे टीकाराम जूली का विवाह हुआ होगा आपके भाई का, तो आप उनसे बड़ी हैं कि छोटी है? पहले तो ये बताइए। छोटी हूँ मैं तो, छोटी हैं। सबसे ही छोटी अच्छा, हूँ। हाँ। तो उनके विवाह की जब तैयारियां चल रही थी तो भाभी देखने कौन गई थी? आपको भेजा गया था या? मैं और भैया दोनों ही गए थे देखने इनको। स्टार्टिंग में पापा जी ने कहा कि आप देख आओ, और जब आप लोग को पसंद आ गई तो वही फाइनल है। तो मैं और भाई गए थे दोनों देखने के लिए, तो उसी टाइम ही हमारी तो हाँ हो गई थी इनको देख के। अच्छा, हाँ वो तो दिख ही रहा है। दूसरा कि बहू आने के बहू का पग फेर और कहा जाता है एक गांव में,
तो पग फिर क्या मानती है, ठीक है क्या कि पहले आई होंगी जब पार्षद रहे थे, उसके बाद में जिला प्रमुख, विधायक, कैबिनेट मंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष? नहीं नहीं, इनका है ही, इनका तो पूरा ही सहयोग है भाई के साथ। मैं तो कहती हूँ कि इनका पूरा साथ रहा है उनके हर मतलब उसमें, और इनका आने से मतलब बहुत ज्यादा तरक्की की है। मतलब आप क्रेडिट देंगी भाभी को कि इनके आने से ही? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। ये हमेशा उनके साथ रही है हर उसमें, और मैं तो इनको दूंगी क्रेडिट। हाँ। अच्छा। अब टीकाराम जूली को बच्चे हुए, 3 उनके बच्चे हैं, तो टीकाराम जूली सबसे ज़्यादा प्रेम कौन से बच्चे से करते हैं? क्योंकि एक पे तो होता है, अभी आप ये कहो कि तीनों से बराबर करते हैं तो वो तो गलत बात हो जाएगी। किसी एक पे तो लाड ज़्यादा होता है। अब बच्चे बेटे पे या बेटी पे? अब बच्चे तो देखो सबको उतने ही प्यारे होते हैं, लेकिन पहला जो रहता है बड़े पे थोड़ा-सा रहता ही है, तो मैं मानती हूँ कि बड़ी बेटी को थोड़ा बड़ी बेटी की तरफ झुकाव है। हाँ, बिल्कुल। और जैसे ऐसा नहीं होता कि भाइयों के बीच में जैसे छोटे थे या बड़े हो गए, जैसे घर में आप 5 भाई-बहन थे, तो बाबूजी जो टीकाराम जूली के हैं, वो पाँचों में से किसको ज़्यादा तवज्जो देते थे, किसकी बात को मानते थे कि ये समझदार है, ये कह रहा है तो ठीक कह रहा है, ये कह रही है तो ठीक कह रही है। तो उस दौर में सबसे ज़्यादा किसकी घर में बात मानी जाती थी, आप पाँचों में से? भाई थे जिनकी पापा जी ज़्यादा वो करते थे, और स्टार्टिंग से भाई ने सँभाला ही है, पहले से ही मतलब घर को भी, फिर पूरे परिवार को भी सँभाला है, और बिज़नेस को भी सँभालते हुए चल रहे हैं। तो पहले बड़े थे, उसके बाद छोटे वाले भैया भी जैसे धीरे-धीरे, पर वो रहता ही ना, घर में बड़े रहते हैं तो थोड़ा-सा उनके ऊपर ज़्यादा रहता ही है। हाँ, भरोसा रहता ही है। वैसे इतना कुछ नहीं है, दोनों भाइयों में बराबर ही है, पापा जी ने तो दोनों को बराबर ही रखा है। माँ का लाड प्यार किसकी तरफ था? पहले तो बड़े ही थे पर अब नहीं, धीरे-धीरे बेटियों को ज़्यादा करते थे कि बेटे को? नहीं, नहीं, बेटों में माँ अक्सर बेटी को कम और बेटे से ज़्यादा करती है। हाँ, बताओ। ये दोनों बहन हाँ, सगुन हो जाती हाँ। तो आवती बोली माँ मका कितने चीज है इसको ले आओ से देख के घर से दीजिए रोटी खा के बर्तन ले आओ उठे चीज दरी से और दोनों बहन बांट के खा लो पर अच्छा। तो दोनों को अपनी आधी होने ले ली आधी होने ले नहीं, ये देखो आप कुछ भी कहें कैमरे के सामने, देखो मैं भी घर में देखता हूँ कि माँ बेटे से और बाप बेटी से ज़्यादा प्यार करता है, तो माँ का झुकाव किस तरफ था? नहीं, वैसे तो बराबर ही था, देखो इतना हमें कुछ लगा नहीं। तो भाई की तरफ भी उतना ही था, हमारी तरफ भी उतना ही था। लेकिन बड़े के नाते मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा उनका ज़्यादा हो सकता है। हाँ, वैसे कुछ ऐसा नहीं है, बराबर ही था। अच्छा, शैतानी करने पे सारा इल्ज़ाम किस पे डाला जाता था कि घर में कोई चीज़ फूट गई, कोई बर्तन फूट गया? कई ऐसी घटनाएँ होती हैं, मेरे साथ भी हुई है और सबके साथ में होती है, तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम किस पे जाता था कि ये तो इसी ने किया होगा? वाली थी घर में क्या के बर्तन था, ऐसे कुछ कच्चे बर्तन थे नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं इतना। मार पिटाई सबसे ज़्यादा घर में किसकी होती थी पाँचों में से? वैसे तो खैर क्या बताएँ किसकी होती थी, अब ये तो होता ही रहता है नहीं थोड़ा। देखो, शर्माओ मत, इसमें बता दो, अगर टीकाराम जूली की भी होती थी तो कोई बात नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन पहले वो बहुत छोटे थे, बेटे थे, और बाप किसी को मार बाप तो बाप ही होता है। नहीं, पापा जी ने तो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, पापा जी तो नहीं। माँ ने चिमटे फूकने से। माँ का भी इतना नहीं रहा, माँ तो हमारे इतना वो नहीं रखती थी, मारना पीटना माँ ने भी नहीं किया कभी भी। माँ अपना काम में लगी रहती थी। आपने बात को घुमा दी कि पाँचों में से पिटाई किसकी होती थी? अब हम तो आपस में तो देखो थोड़ा बहुत करते ही थे। ये ऐसा कुछ नहीं है पर हाँ। हाँ, माताजी बताओ आप। ये तो 3-4 छोरी थी ऊपर छत के ऊपर बैठ कर खेलने लग जाती एक बिल्ली को बाप पाड़ रखे तो बिल्ली का बच्चा। बिल्ली को बच्चों अच्छो मार रोटी पोरी ये सारी ऊपर खेल रही जब वो बिल्ला तो दिखा कर माऊ माऊ जब मैं बोली ये पर माँ बोले माँ ए बिल्लू बोले बोले जा रहा है बिल्लू जब बात का गजा का दे का गसा मार का दे का गसा मार अंग तब के तो भाई तो बिल्ली नारा पाले था सुगा नारा पाले था और वैसे सब कुछ ही था। सब कुछ ही थे। तो अब आज कैसा महसूस कर रही हो कि
मुख्यमंत्री के बाद में सरकार में टीकाराम जूली सबसे बड़े बचे हैं अब। कल अच्छा का एक अदना सा भाई जिसके साथ में बचपन से, और अब 40, 45, 50 साल की उम्र हो गई टीकाराम जूली की, तो क्या लगता है कि इस दौर को देखते हुए कैसा महसूस कर रही हैं? सपना सा लग रहा है कि नहीं, सपना सा तो नहीं है, मेहनत से ही हुआ है सब कुछ देखो। तो अच्छा ही लग रहा है। अब अपने घर में अपन किसी को देखते हैं, अब वो तो भाई है तो अच्छी पदों पे जा रहा है तो अच्छा ही लगेगा हमें तो। बहुत खुशी भी हो रही है, देखते आए हैं उनको स्टार्टिंग से कितना संघर्ष किया है उन्होंने और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो सपना सा तो नहीं है, सब कुछ अपनी मेहनत ही है। तो भाई के लिए क्या संदेश है कि अब नेता प्रतिपक्ष बने तो क्या करें? स्पेशली महिलाओं के लिए। अब वो तो देखो अब अपने आप ही वो करेंगे, अब उसमें तो हम क्या ही राजनीतिक समझ कम है। राजनीति में उन्हीं को ही है, लेकिन मुझे पता है वो सबको साथ लेके चलने वालों में से हैं और महिलाओं के लिए जितना उनसे होगा वो करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि अच्छे से और करे और संभाले आगे जो भी है। हाँ, हमारा तो उनका हमेशा उनके साथ ही रहेंगे और पूरा साथ रखेंगे उनके साथ अपना। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, हालाँकि पूछना तो टीकाराम जूली से खुद से चाहिए, लेकिन फिर मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ, और ये मैं भाभी जी से पूछता हूँ क्योंकि इनसे बात होती होंगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि राजनीति में कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी को लेके आता है। भाभी जी, टीकाराम जूली के जीवन में डॉक्टर जसवंत यादव का एक अध्याय है जो लोग जोड़कर देखते हैं उसको। हमेशा उसके बारे में बात करते हैं कि इनको राजनीति में डॉक्टर जसवंत लेके आए, फिर इनकी आपस में अदावत हुई, वो कांग्रेस पार्टी में टीकाराम जूली आ गए, और उसके बाद में उनका कद राजनीतिक रूप से लगातार बढ़ता रहा। तो अब जब बात होती है घर पे बैठ के, कभी तो डिस्कशन आता ही होगा। डॉक्टर जसवंत के बारे में टीकाराम जूली क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखो राजनीतिक में लाने वाले तो डॉक्टर जसवंत ही है शुरू से, पर बाद में कुछ ऐसा अलगाव हो गया था कि पार्टी उन्होंने अलग ज्वाइन कर ली थी, इन्होंने अलग ज्वाइन थी। तो उसके बाद मतलब ये था कि इनको खुद अलग अकेले ही चलना था। तो इन्होंने डॉक्टर जसवंत का कुछ ऐसा वो नहीं था, उन्होंने कह दिया था भाई अब आगे तेरी राजनीतिक तू संभाले, जैसे तेरे को चलना है पर अच्छे से ईमानदारी से काम करना है जो भी है। नहीं, टीकाराम जूली क्या कहते हैं उनके बारे में? क्योंकि जब जब जैसे माँ बाप होते हैं, आदमी जब बड़ा बन जाता है तो याद आती हैं वो सब चीजें। जब मैं कैबिनेट मंत्री बने होंगे तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि अगर वो शख्स मेरे जीवन में नहीं होता, जैसे अभी बहन जी कह रही थी कि आपका पग फिर इस घर में बहुत अच्छा रहा, वो लगातार ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं। तो डॉक्टर जसवंत के बारे में टीकाराम जूली क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? अ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब ये है कि जो साथ रहते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा। हाँ, क्योंकि राजनीतिक गुरु तो उन्हीं से ही शिक्षा ली थी कि भई अच्छे से मेहनत करनी है, सबको साथ लेके चलना है, कभी किसी से ऐसे कुछ झूठ-साज नहीं करनी है, ईमानदारी से चलना है और ईमानदारी से चलने वाला ही आदमी आगे तक पहुँचता है। उन्होंने बस यही कहा था कि अब आपको आगे जो भी है अकेले ही अकेले ही। हाँ, बरगद के पेड़ ने पौधे को अलग कर दिया कि अब तुझे खुद ही बढ़ना है। हाँ जी, बिल्कुल। ये टीकाराम जूली के घर पे है और घर जैसा माहौल है बिल्कुल। हालांकि अब सब चीजें बदल जाती है शहर में आने के बाद में, लेकिन माँ एक ही बेड पे लेटी हुई है, उनकी बहू उनके साथ है, टीकाराम जूली की बहन भी वहीं है, और सारा जो बच्चों का जो जमावड़ा है वो इसी कमरे में लगा हुआ है। बहुत कम घरों में ऐसा देखने को मिलता है। टीकाराम जूली की माताजी से बात करवाई, उनकी पत्नी से बात करवाई, उनकी बहन से बात करवाई, बचपन से जुड़े उनके कई किस्से कहानियां आपको बताने की कोशिश की। और कभी अभी तो खुल के बोल नहीं रहे, कभी दोबारा से मौका मिलेगा तो कुरेद के पूछेंगे कि और भी कुछ निकल के आया आपके लिए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।